हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस जो कि एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी ताब देखते हुए मिस सिल्डा एमसी से कहने लगा, मैंने सच में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था इस इल्यूजन के साथ तुम्हें गिरफ्त करने के लिए। उसी वो मिस सिल्डा की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे ताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी एक स्टेज पिच बनाकर अपने सामने सिंहासन के ताब देखने लगा, जहाँ पर अभी मिस सिल्डा बैठी हुई थी। और फिर मिस सिल्डा तो एमसी ताब देख के थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, क्या तुमने इस चीज को सच में एंजॉय किए थे? सच में दोस्तों, इस सीन के आधा अभी यहाँ पर मिस सिल्डा बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर मिस सिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा झुकती हुई मिस सिल्डा को यहाँ पर गीत करते मिस सिल्डा से कहने लगा, मैं मैडम हिल्डा को यहाँ पर गीत कर रहा हूँ। उसी वक्त एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, हिल्डा यहाँ पर 2 जनरेशन पहले ही क्लियर थी। और फिर एमसी अपने पास के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर मिस सिल्डा के बारे में सोचती हुई एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग नॉमिनेशन सेरेमनी के वक्त में एक दूसरे से बात किए थे, वो भी मेरे जैसे यहाँ पर एक रिग्रेसर है। मैं किसी भी हालत में अपने गाद को यहाँ पर डाउन नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस सिल्डा अब अपनी सीट से उठती हुई एमसी ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा, हम लोगों ने यहाँ तो भी अपनी शिक्षित को भी शेयर कर चुके हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इतना परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते मिस सिल्डा अचानक से आमने उंगली से यहाँ पर एक चुटकी बजाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस सिल्डा के सिर्फ एक चुटकी बजाने की वजह से यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो अचानक से पूरी तरह से चेंज होने लगा था। और मिस सिल्डा उसी पर एमसी ताब देखते हुए एक स्टेज पेज बनाकर एमसी से कहने लगा, तुम्हें मालूम होना चाहिए आप सच में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। उसी पर मिस सिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस सिल्डा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी चारों तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर एमसी के सामने एक डिनर टेबल को देख पाते हैं। सच में दोस्तों, ये डिनर टेबल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उस डिनर टेबल के एक साइड में मिस सिल्डा बैठती हुई एमसी से कहने लगा, तो भी ठीक है, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा खाना खाते हुए बात कर सकते हैं। उसी वो इस सीन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक और सिर्फ मिस सिल्डा की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एक इंसान एमसी साइड में आकर एमसी से कहने लगा, प्लीज मुझे फॉलो करो। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा शौक और कहने लगा, क्या ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। और फिर एमसी अपने सामने उस इंसान को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी आप पीछे से उस इंसान की तरफ देखती हुई उस इंसान से पूछने लगा, जेनी दागोन तुम यहाँ पर? उसी पर एमसी खुद से कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सुना था रोमांस यहाँ पर बिल्कुल सच है। उसी वो जेनी दागोन अपने पीछे एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त बीत चुका है थियो रैग्नार। जो सुनने के बाद एमसी एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सुना था यहाँ पर रोमांस बिल्कुल सच भी हो सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर एमसी आप मिस सिल्डा और जेनी दागोन के तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हिल्डा सच में यहाँ पर जेनी दागोन को अपनी सर्वेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस सिल्डा देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी अपने खाने के लिए चामच और नाइफ को पकड़ने के बाद अपने खाने की तरफ से देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी को अभी भी मिस सिल्डा पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। अब एमसी के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद मिस सिल्डा एमसी तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर परेशान हो रहे हो? ये चीज़ अच्छा टेस्ट नहीं होने वाला है इसके लिए। उस वक्त हम लोग देख पाते हैं मिस सिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस सिल्डा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस सिल्डा एक स्टेज पेज बनाकर एमसी तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये चीज़ सच में पूरी तरह से अच्छा है, इसलिए मैंने अभी तक इसे अपने साइड में रखा है। इतने सारे रिग्रेस लाइफ के साइकिल के
बाद भी उसी वो जेनी दागोन भी मिस हिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एक पापी आइज बनाकर एमसी ताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। आप मिस हिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी मिस हिल्डा की ताब देखते हुए मिस हिल्डा से कहने लगा, जैसा मैं एक ऐसे पर्सन से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जो पहले ही इतनी बार यहाँ पर रिग्रेस कर चुका है। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस हिल्डा थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी की ताब देखते हुए एमसी से कहने लगा, हाँ लेकिन ये बिना आखिरी बार है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप मिस हिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर मिस हिल्डा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो मिस हिल्डा आप अपने खाने के तरफ देखते हुए एक स्टेज पेज बनाकर मिर्ची से कहने लगा, तुम्हारा रिएक्शन मुझे कह रहा है तुम्हें इसके बारे में पहले से ही एक हंच मिल चुका है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इस चीज़ को जोर से कह दिया है। ये चीज़ मुझे अभी बता रहा है तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, तुम्हारे पास अभी कितने सारे रिग्रेस लाइफ की साइकिल हैं इसके जानने के लिए। सच में दोस्तों इस चीज़ के अंदर मिस हिल्डा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश और बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी ताब देखते हुए मिस हिल्डा एमसी से कहने लगा, मुझे सच में नहीं मालूम है किस तरह से तुम्हें इसके बारे में मालूम चल सकता है, लेकिन जैसे जैसे तुम यहाँ पर अपनी साइकिल को रिपीट करते जाओगे तुम्हें अचानक से यहाँ पर जरूर इसके बारे में एक फीलिंग मिलने वाला है। जो सुनने के बाद एमसी सिर्फ शांत होकर अपने खाने को खा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल एमसी ताब देखते हुए मिस हिल्डा फिर से एमसी से कहने लगा, तुम्हें ऐसे महसूस होने वाला है तुम्हारे पास आज भी कुछ साइकिल बचे हुए हैं और बाद में तुम्हें ऐसा महसूस होने वाला है नहीं तुम्हारे पास और कोई भी साइकिल बचा हुआ नहीं है। यह वो सच में एक एम्बिगुअस हंच है जिसके बारे में तुम पहले से नहीं जान सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी एक स्टेज पेज बनाकर मिस हिल्डा की तरफ देखते हुए मिस हिल्डा से कहने लगा, हाँ मैं अब समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर एमसी यहाँ पर अपनी सिस्टम प्लान के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ महसूस कर ही कह सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ पर एक रिलेशन होने के बाद भी अपनी जैसे स्टेटस विंडो को व फुली विंडो को नहीं देख सकता है। आखिरकार ये विंडो मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल को दिखाता है। और फिर अपने सामने एक प्लेटर की तरफ देखते हुए मिस हिल्डा आप एमसी से पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई और सवाल है? जो सुनने के बाद एमसी भी उसी प्लेटर की तरफ देखते हुए मिस हिल्डा से कहने लगा, हाँ मैं अपने डेथ के बारे में एक सवाल को पूछना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद मिस हिल्डा एमसी से कहने लगा, हाँ तुम आगे बढ़ सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी आप अपने खाने को नाइफ से काटते हुए मिस हिल्डा से पूछने लगा, रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है डेथ अभी एक ऐसे डेथ की तरह दिख रहा है। जो सुनने के बाद मिस हिल्डा थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, क्या ऐसे दे? उसी वक्त मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश कर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर एसेसिन के बारे में मालूम चल चुका है, आप मुझसे ये मत कहना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पल मिस हिल्डा एक केजी पर्सन की तरह अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, तुमने क्या पहले से यहाँ पर पैंथियन को देख लिया है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पल मिस हिल्डा के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस हिल्डा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस हिल्डा अपनी किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिश कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, तुम्हारे जैसे एक इंसान कैसे इस चीज़ को इतनी आसानी से देख सकता है? उसी वक्त मिस हिल्डा की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते हैं जेनी दागोन अपने हाथ की मदद से अपनी दोनों आंखों को यहाँ पर बंद करने लगा। और फिर जेनी दागोन मिस हिल्डा के सामने अपने सर को झुकाकर मिस हिल्डा से कहने लगा, मेरे लॉर्ड
प्लीज़ यहाँ पर शांत हो जाइए। ये बच्चा यहाँ पर सिर्फ इग्नोरेंट है क्योंकि इसे मालूम नहीं है पेंथियन के अंदर जो वही तो वो कितना तक खतरनाक हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस इल्दा अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंजन को एनालिसिस कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस इल्दा देखने में काफ़ी हद तक एक घोस्ट के जैसा ही दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं धीरे धीरे मिस इल्दा अपनी किलिंग इंजन को एनालिसिस करना बंद कर देता है। अगली बार मिस इल्दा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में एमसी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस इल्दा खुद को पूरी तरह शांत करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जेनी दागोन से कहने लगा, भैरव तुम यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसी सेंसिटिवली यहाँ पर रिएक्ट कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जेनी दागोन फिर से यहाँ पर मिस इल्दा को थोड़ा सा वाइन सर्व करने लगा। अगली बार मिस इल्दा आप उस वाइन के गिलास को पकड़ने के बाद उसकी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, तो फिर तुम्हारे तहत यहाँ पर एक एसेंडेंट ऑफ द पैंथियन के जैसा तुम्हारे लिए दिख रहा है। जो सुनने की बात एमसी अभी मिस इल्दा की तरफ देखते हुए मिस इल्दा से कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। जो सुनने की बात मिस इल्दा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। असल में कायल यहाँ पर पैंथियन के सामान को रजिस्ट कर रहा है अपनी पावर को इस्तेमाल कर और वो किसी भी तरह से इस दुनिया के अंदर रहने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस इल्दा देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। आप अगली बार मिस इल्दा की इस बात को सुनने के बाद एमसी पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर एमसी मिस इल्दा की तरफ देखते हुए मिस इल्दा से कहने लगा, तो फिर वो जरूर बहुत जल्दी ही यहाँ पर एसेंड करने वाला है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस इल्दा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, वो इतनी जल्दी यहाँ पर ऐसे नहीं करने वाला है, लेकिन अगर वो इस दुनिया के अंदर और एक बार इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। अगली बार मिस इल्दा एक स्टेज पेज बनाकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, उसे जरूर यहाँ पर उनके सामान को आप रिप्लाई देना ही पड़ेगा। इसलिए वो यहाँ पर जब उसके खुद के बच्चे एक दूसरे को मार रहा है या फिर उसके अंदरलिंग जब उसके खिलाफ ही यहाँ पर रेबेलियन कर रहा है, उसे सिर्फ बेवकूफ़ की तरह पीछे बैठ कर देखना पड़ रहा है। वो इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अब मिस इल्दा की इस बात को सुनने के बाद जेनी दागोन मिस इल्दा से कहने लगा, मैडम हिल्दा इस बात को इस तरह से कहना आपके लिए यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है। जो सुनने की बात मिस इल्दा थोड़ा सा मुस्कुरा कर जेनी दागोन से कहने लगा, अगर वो सच में यहाँ पर मुझे मारना चाहता है तो फिर वो यहाँ पर आ सकता है और फिर वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से मुझे मारने के बाद एसेंडेंट कर सकता है। आप मिस इल्दा की इस बात को सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसा मैंने यहाँ पर सोचा था। और फिर एमसी अपने डैड की बात को याद करने लगा जहाँ पर एमसी डैड एमसी से कहने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी शोध को पिकअप नहीं कर सकता हूँ, इस तरह के एक कैओस के अंदर भी नहीं। उस बात को याद करते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर डैड यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर रहा है सिर्फ एसेंडिंग को इस तरह से एवॉइड करने के लिए। और फिर एमसी यहाँ पर अपनी पिछले ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सेंस पा रहा है कि इसलिए वो मेरे आखिरी ज़िंदगी के अंदर ग्रेट वार से पहले ही सैकड़ों देश के अंदर जा चुके थे। बहुत सारे इंसान यहाँ पर या तो भी केजिया चीज़ों को कर सकता है अगर दैद यहाँ से एसेंड कर जाते हैं। आखिरकार दाऊद और सातनीति यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर एमसी एक स्टेज पेज बनाकर मिस हिल्दा की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ
और फिर एमसी आप अपने नाइफ को टेबल पर के ऊपर रखते हुए मिस शिल्डा से पूछने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ पर अपने एपेटाइजर के मुताबिक खाना खा लिया है। और फिर आप मिस शिल्डा की तरफ देखते हुए एमसी मिस शिल्डा से कहने लगा, तो फिर आप इसे शुरू करते हैं। अगली पॉइंट एमसी एक मैन डिश के तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर मिस शिल्डा से कहने लगा, शायद हम लोग को आप यहाँ पर मैन डिश के तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद आप मिस शिल्डा उस मैन डिश की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, या तो भी अगर तुम यहाँ पर एक नोविस से क्यों ना हो, तुम फिर भी यहाँ पर एक रिग्रेसर हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस शिल्डा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस मैन डिश के ऊपर की प्लेट धीरे धीरे खुद ही गायब होने लगा था। जिस चीज़ को देखती हुई एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, जितना भी ब्लैक सिरोनी यहाँ पर मिस शिल्डा के बारे में गैदर कर पाया है। और फिर एमसी यहाँ पर एक डिवाइन स्कॉल के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो असल में यहाँ पर हिल्डा स्कॉल है। उसी वो बहुत से इंसानों को यहाँ पर मिस शिल्डा के सामने अपने शहर को झुकाते हुए सोचते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल एक रेवलेशन की तरह है जिसे वो उन सभी इंसानों के ऊपर बेस्तोय करता है जो भी उसे अपनी लॉयल्टी या फिर कुछ बेनिफिट ऑफर करता है। अगली पर पेजेंट में आते हुए एमसी उन सभी स्कॉल की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस चीज़ के अंदर भविष्य के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो चीज़ बिल्कुल एक प्रोफेसी की तरह लगता है। उस वक्त के अंदर पहले मुझे यहाँ पर दाऊद हो रहा था। और फिर एमसी मिस शिल्डा के पास के बात को याद करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जब हिल्डा ने खुद यहाँ पर एक रिग्रेस होने की बात को पूरी तरह से एडमिट कर दिया था, तो मुझे मालूम चल चुका था ये चीज़ एक फैक्ट की तरह ही यहाँ पर बिल्कुल सच है। और फिर एमसी मिस शिल्डा को उनके स्कूल के साथ यहाँ पर इमेजिन करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उनके स्कूल असल में यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने यहाँ पर इतने सारे रिग्रेशन के अंदर गैदर किया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस शिल्डा थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। उसी वो एमसी आप मैड एम्पायर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जब मेरे प्लान यहाँ पर पूरी तरह से रुइन हो चुका है, जिसके वजह से मैं ड्रैगन एम्पायर आप यहाँ पर पूरी तरह से रिजाइट कर चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मैं ड्रैगन एम्पायर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर एमसी एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी यहाँ पर किसी और चीज़ से ज़्यादा जरूरी उस कॉल है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर एमसी तरफ देखती हुई मिस शिल्डा एमसी से कहने लगा, इसके अंदर भविष्य के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को जला कर यहाँ पर हासिल किया है। इस तरह की चीज़ें यहाँ तो भी ब्लैक ड्रैगन और ब्लैक स्नो भी हासिल नहीं कर सकता है। हमारे सामने जो स्कॉल अभी यहाँ पर है वो सिर्फ एक छोटा सा फैक्शन है और कुछ भी नहीं। अगली पर मिस शिल्डा थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने हाथ में पकड़े हुए उस वाइन के गिलास की तरफ देखती हुई तो एमसी से कहने लगा, इसके अंदर सिर्फ अभी मैजिक एम्प्रेस कासांद्रा के बारे में इंफॉर्मेशन है। उसी वह मिस शिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है मैं अभी किस चीज़ के पीछे हूँ। उसी वो एमसी अभी मिस शिल्डा की तरफ देखती हुई मिस शिल्डा से कहने लगा, मुझे दावत है आप ये चीज़ फ्री में मुझे यहाँ पर हैंड ओवर नहीं करने वाले हैं। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस शिल्डा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्लैड हूँ। यह फेलो रिग्रेसर होने के नाते तुम इस चीज़ को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ पा रहे हो, इसलिए मैं ज़रूर तुम्हारे लिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही शौक रखने वाला हूँ।
आप अगली पर मिस शिल्डा अपने हाथ को बढ़ाकर एमसी के तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, मेरी दिशा पर बन जाओ और तुम्हारे रिलेशन के अंदर तुम्हें जितने भी इन्फॉर्मेशन मिला है वो सारी चीज़ मुझे अभी यहाँ पर ऑफर करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर मिस शिल्डा बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर एमसी की तरफ देखती हुई मिस शिल्डा एमसी से कहने लगा, तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर अगला कैलेंडर बनाने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एमसी आप मिस शिल्डा को यहाँ पर गीत करते हुए मिस शिल्डा से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर मिस शिल्डा की इतने बड़े ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है। अगले ही पर आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस शिल्डा थोड़ा सा गुस्से में एमसी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा चीरती हुई एमसी से आप पूछने लगा, लेकिन किस लिए? क्या तुम्हें यहाँ पर मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है? जो सुनने के बाद एमसी अपनी दोनों आंखों को बंद कर मिस शिल्डा से आप कहने लगा, नहीं मैं यहाँ पर बिल्कुल श्योर हूँ आप अपनी प्रॉमिस को होनर करने वाले हैं। अगली पर मिस शिल्डा की तरफ देखती हुई एमसी आप मिस शिल्डा से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आपके पॉलिटिकल फाइट के पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस शिल्डा थोड़ा सा शौक होकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से जोर से चिल्लाकर पूछने लगा, क्या कौन सा पॉलिटिकल फाइट के बारे में तुम अभी बात कर रहे हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस शिल्डा बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर मिस शिल्डा अपनी कैसल के बारे में सोचते हुए एमसी से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, इसमें लगभग डेकेड बीत चुका है जॉब से मैंने कैलेंडर के पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया है और यहाँ पर आ चुका हूँ। तो फिर किस तरह से मैं यहाँ पर कायल के मेथड के अंदर इस तरह से इंटरफेयर कर सकता हूँ? जो सुनने के बाद एमसी आप मिस शिल्डा की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा ही कूल टोन में मिस शिल्डा से कहने लगा, आप एक नए कैलेंडर को बैक कर ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी के इस बात को सुनने के बाद मिस शिल्डा थोड़ा सा शौक होकर एमसी के तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो शायद मुझे यहाँ पर अपनी पिछली ज़िंदगी को दिखाए हैं सिर्फ मेरे जैसे एक फेलो रिग्रेसर के साथ अपने रिपोर्ट को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर मेरे साथ जरूर बैकफायर करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर एमसी आप मिस शिल्डा की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उनकी जो पावर के साथ ऑब्सेशन है वो चीज़ मेरे लिए बिल्कुल मैड ड्रैगन एम्पायर के मैडनेस के जैसा ही है। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस शिल्डा अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में एमसी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस शिल्डा बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस शिल्डा आप अपने ड्रिंक को ज़मीन पर फेंकने के लिए पूरी तरह से तौबा होने लगा। अगली बार मिस शिल्डा आप अपनी ड्रिंक को ज़मीन पर गिराते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, मैं यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही लंबे वक्त से रह रहा हूँ। किस तरह से मुझे अभी सिर्फ यहाँ पर मालूम चल रहा है मैंने यहाँ पर शुरुआत से गलत फूड को चूज किया था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस शिल्डा के वो ड्रिंक अभी जमीन पर गिरने की वजह से यहाँ पर ब्लैक स्लाइम में बतौने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए मिस शिल्डा एमसी से कहने लगा, एग्नार के लैंड यहाँ पर सिर्फ ताकतवर के लैंड हैं। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो सारे स्लाइम अभी एमसी को चारों तरफ से घेरने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल इस प्लेस की पूरे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से चेंज करते हुए मिस शिल्डा एमसी से फिर से कहने लगा, तो फिर मैं जरूर तुम्हें और एक बार यहाँ पर पूछने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस शिल्डा की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस शिल्डा की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर मिस शिल्डा थोड़ा सा गुस्से में एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा,
अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो। अगली बार मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अपने स्लाइम के पावर को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, मेरे डिसेबल बन जाओ और तुम्हें जितना भी मालूम है यहाँ पर वो सब कुछ मुझे बताओ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी के ग्रैंड माता देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं उस स्लाइम के अंदर से मिस हिल्डा के बहुत सारे भाषण बाहर निकल कर एमसी तब आगे बढ़ने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगले पर एमसी यहाँ पर मिस हिल्डा के इतने सारे भाषण को देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने इतना तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रखा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं अभी मिस हिल्डा के सारे भाषण एमसी को चारों तरफ से पकड़ रहा था। और फिर मिस हिल्डा के एक भाषण यहाँ पर एमसी के गाल को चाटने लगा। जिस चीज़ को देखते हुए एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन मैंने कोई भी नहीं सोचा था वो यहाँ पर इस तरह के एक आइसोलेशन जोन को भी बना सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हैं जेनिथ ड्रैगन आप अपने सामने एक स्पीयर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मुझे हर एक चीज़ यहाँ पर मिल चुका है, जो भी चीज़ मैं अब तो यहाँ पर चाहता था। या तो कभी अगर मुझे यहाँ पर तुम्हें कैसे क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं फिर भी उस चीज़ को ज़रूर हासिल करने वाला हूँ। अगली पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है तुम यहाँ पर किसी भी तरह के एक एक्सेप्शन बन सकती हो? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों, मिस हिल्डा के इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।